नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर और स्टिक जीके की 4 अक्टूबर वाली क्लास को। जैसे आप सभी को पता है कि डेली हम आपके लिए करंट अफेयर और स्टिक जीके की क्लास लेकर आते हैं। तो आज की इस क्लास में जो हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं आज के इस सेक्शन को, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक जितने भी मेरे प्यारे साथी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज का हम लोग का जो पहला क्वेश्चन क्या है जीके का, और इसको हम लोग करंट अफेयर पे देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है हाल के अध्ययन क्या है, हाल के अध्ययन के अनुसार मेजबान क्या है, मेजबान पौधों की प्रजातियों के क्या है, पौधों की प्रजातियों के अत्यधिक दोहन क्या है, अत्यधिक दोहन से क्या है असम के जंगलों में, किसके जंगलों में, असम के जंगलों में कीटों के किस समूह को खतरा हो रहा है, कीटों के किस समूह को खतरा हो रहा है आपको बताना है। तो क्या कहेंगे, कहेंगे सर स्वेलो क्या है, स्वेलो टेल तितलियाँ क्या है, स्वेलो टेल तितलियाँ को खतरा हो रहा है, किस प्रजाति को खतरा हो रहा है, तो कहेंगे स्वेलो लोटेल क्या है, लोटेल तितलियों को खतरा हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है किस संस्थान ने क्या है, किस संस्थान ने भविष्य के क्या है, भविष्य के महामारी की क्या है, महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रक्रिया कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। क्या किया है, एक रिपोर्ट जारी किया है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है क्या है, नीति आयोग। ऑप्शन बी में दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी में दिया गया भारतीय क्या है निगम। ऑप्शन डी में दिया वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद क्या है, अनुसंधान परिषद। तो कौन सा आपका होगा, तो कहेंगे सर नीति आयोग क्या होगा, नीति आयोग होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है हाल ही में किस संस्थान के क्या है शोधकर्ताओं ने क्या है, संस्थान के शोधकर्ताओं ने क्या है रेटिना टीयर क्या है, रेटिना टीयर और डायबिटिक क्या है, डायबिटिक क्या है, डायबिटिक क्या है, रेटिनोपैथी क्या है, रेटिनोपैथी के इलाज के लिए एक क्या है, एक विधि विकसित की है। कौन सी विधि विकसित की है, एक विधि विकसित की है, आपको बताना है वो कौन सी विधि है। तो कहेंगे IIT मदरसा। कौन सी विधि है, IIT मदरसा है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सी सही है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री किसके, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में क्या है, किस राज्य में धरती आबा क्या है, धरती आबा जनजाति ग्राम क्या है, जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। ये पता है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं ये किस राज्य में क्या है आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किए हैं, आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको गुजरात दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में झारखंड, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी में बिहार। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो कहेंगे सर मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, वी सही होगा, झारखंड क्या होगा, वी है झारखंड। आप लोग वी को सही करेंगे, वी आपका राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ
और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या कहा गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है समाचारों में, किसमें, समाचारों में देखिए इस पे क्या है, इस क्या है, स्पेसा क्या है, स्पेसा झील महाद्वीप में स्थित है। ये आपके परीक्षा के दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोला है, समाचारों में दिखी स्पेसा झील किस महाद्वीप पे स्थित है आपको बताना है। वो कौन सी महाद्वीप है जिसपे इस क्या है, प्रेसा क्या है, प्रेस्पा क्या है, प्रेस्पा झील स्थित है उसको बताना है। तो आप कहेंगे सर यूरोप पर स्थित है, किस पे है, यूरोप पे स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सी है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को ट्रिक करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है हाल ही में वर्ल्ड क्या है, हाल ही में वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी क्या है, इकोमाइन फोरमा क्या है, फोरम का शुभारंभ कहाँ हुआ है, किसका, वर्ल्ड ग्रीन किसका है, वर्ल्ड ग्रीन क्या है, इकोनो क्या है, इकोनोमाई क्या है, इकोनोमई क्या है, फोरम का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो आप बताएंगे कहाँ हुआ है। आपके ऑप्शन ए में दिया गया है पेरिस, ऑप्शन बी में रोम, ऑप्शन सी में इटली और ऑप्शन डी में दुबई। तो कहाँ पे हुआ है, तो कहेंगे दुबई में हुआ है। किस में हुआ है, दुबई में हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सी सही है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 के तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है। तो अगर साथियों, अगर इसको इस आपका जो मैं आपको क्लास का बता रहा हूँ जो क्वेश्चन अगर इसका पाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, आप लोग ध्यान देंगे। बोला है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने, कौन से प्रधानमंत्री, मोदी ने कहाँ क्या है, जैमका क्या है, जैमका मार्ग का क्या है, जैमका मार्ग का उद्घाटन किया है। किसका, किस मार्ग का, जैमका मार्ग का क्या किया है, उद्घाटन किया है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में मुंबई दिया गया है, ऑप्शन बी में गोवा दिया गया है, ऑप्शन सी में दिल्ली दिया गया है, ऑप्शन डी में गोवा। तो चलिए बताइए किस शहर में किया गया है। तो कहेंगे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या है, जैमका मार्ग का दिल्ली में उद्घाटन किया है। किस में उद्घाटन किया है, दिल्ली में उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर क्या है, आप लोग सी को सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है 8 सितंबर तक देश में कितने, 8 सितंबर तक देश में कुल कितने जन औसत केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब मैं आपको जन औसत का मतलब बताता हूँ कि जन औसत है क्या है। देखिए जन औसत वो है प्रधानमंत्री भारत क्या है, प्रधानमंत्री जन औषधि है। ये आपको क्या इस पे लिखा रहेगा प्रधानमंत्री जन औषधि। ये जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है, मेडिकल है। जैसे आप मेडिकल से दवा नहीं लेते हैं, वही चीज़ है मेडिकल लाइन का है। पर ये जो प्रधानमंत्री की तरफ से लागू किया गया है, इसका नाम है जन औषधि। प्रधानमंत्री जन औषधि इसका असली नाम है। जैसे कि बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोर से जो भी, जैसे कि आपने कोई भी प्राइवेट मेडिकल से दवा 50 रुपये पत्ता लेते हैं, कोई भी की दवा मैं बात कर रहा हूँ, अगर 50 रुपये पत्ता दवा लेते हैं तो आप किसी भी जन औषध पे जाएंगे तो वो दवा आपको 25 से 20 रुपये पत्ता की मिलेगी। ये अगर आपको इस बात को विश्वास नहीं तो किसी भी, आप अगर मान के चलिए आप जिस भी शहर में रहते हैं, अभी ये मैं आपको बता दूं बड़े बड़े शहरों में ही हुआ है। जैसे आपके ज़िले हो गए, जो भी आपके ज़िला है उस ज़िले में है, अभी आपके गाँव में जन औषध नहीं खोला गया है। तो ये बड़े बड़े शहरों में और ज़िले में आपके खोले गए हैं। तो आप किसी भी ज़िले के रहने वाले हैं तो अगर जाते हैं उस जगह पे तो आप उन देखेंगे प्रधानमंत्री जन औषध के नाम से खुला रहेगा। आप कोई, अब आप एक बात को और ध्यान देंगे, जो भी दवा आप लेंगे जन औषध से आपको एक पत्ता मिलता है। क्या मिलता है, पूरा एक पत्ता दवा मिलती है, वो की नहीं आपको काट को मिलता है। जो भी देंगे कहेंगे आपको एक पत्ता लेना है तो लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, काट को दवा नहीं देंगे। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। तो मैं आपको कोई भी चीज़ की दवा हो, किसी भी आपको बीमारी की दवा हो, तो अगर आप कहीं से भी करा रहे हैं दवा पूरे भारत के,
अब वैसे कि मैं बात करता हूँ दिल्ली एम्स की, क्या है, दिल्ली एम्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर दिल्ली एम्स की दवा लेते अगर आप डॉक्टर वहाँ के लिखते हैं तो आप जन औषधि से दवा ले सकते हैं। ये दवा आपके 100% ओरिजिनल रहती है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसमें आपको कोई मिलावट दवा नहीं मिली। बट होता क्या है, दवा का थोड़ा डोज कम रहता है, काम तो वही करेगा। जैसे कि जो आप प्राइवेट मेडिकल से दवा ले रहे हैं, अगर वो 10 मिनट में काम करेगा तो बस ये जो जन औषधि की दवा है ये कितने मिनट में, 8 मिनट में काम करेगी। बस 2 मिनट की फ़र्क है, डोज सेम रहता है उसका और डोज थोड़ा इसके कम रहता है। ठीक है, बस यही फ़र्क है। तो इस जन औषधि ये है। तो आप बताइए कि जन औषधि कुल कितने, मतलब भारत में कुल कितने जन औषधि स्थापित किए गए हैं, तो कहेंगे 13,822। कितने जन औषधि स्थापित किए गए हैं, 13,822। अगर आपसे क्वेश्चन बनकर आ गया कि 23 सितंबर 2024 तक देश में कुल कितने जन औषधि स्थापित किए गए थे, तो आप कहेंगे सर 13,822 जन औषधि स्थापित किए गए थे। ये आपका राइट आंसर है। अगर ये पूछेगा तब मतलब 30 सितंबर 2024 तक देश में कुल कितने जन औषधि, तब आप ये आंसर देंगे, अदर नहीं देंगे। अगर पूछे 30 सितंबर तक देश में कुल कितने, तो भी आप यही आंसर को देंगे। तो चलिए चलते हैं, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 9 कहा है, हाल ही क्या है, चोगोस क्या है, चोगोस द्वीप को क्या है, चोगोस द्वीप को समझौते के तहत ब्रिटेन के किस देश को सौंप दिया गया है। किस देश, ब्रिटेन ने मतलब किसको सौंपा है, चोगोस द्वीप को समझौते को तहत ब्रिटेन के किस देश पे सौंप दिया गया है, आपको बताना है। तो किस देश में सौंप दिया गया है, क्या है, मॉरिशस को। किसको, मॉरिशस को सौंप दिया गया है। क्या है आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि हाल ही में किसमें, हाल ही में भारत ने किस देश से, क्या है, भारत ने किस देश से आयातित इस्पात, क्या है, आयातित इस्पात पर एंटी, क्या है, एंटी डंपिंग, क्या है, एंटी डंपिंग जांच शुरू की है। क्या है, एंटी, क्या है, एंटी डंपिंग, क्या है, डम डंपिंग, डंपिंग क्या है, जांच शुरू की है। क्या है, की है, जांच शुरू की। तो किसमें की है, तो आप कहेंगे कि चीन, किसमें, चीन में। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सी सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट बॉलिंग, क्या है, टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं। क्या है, रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं, आपको बताना है। अब मैं आपको बताऊं, जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरे प्यारे साथी मतलब क्रिकेट देखते हैं, उनको इस आंसर का पता होगा, इन क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो किसने रैंकिंग में कौन सा शीर्ष स्थान किए हैं, जसप्रीत बुमराह ने। किसने, जसप्रीत बुमराह ने। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है। कहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, हाल ही में भारत कहाँ, क्या है, हाल ही में भारत कहाँ यूरो ने, क्या है, नेवल 2024 रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेगा। क्या है, भाग लेगा, भारत यूरो नेवल, नेवल 2024 रक्षा प्रदर्शनी में क्या होगा, भाग लेगा। किस में लेगा, फ्रांस में लेगा। क्या होगा, फ्रांस। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। ऑप्शन डी को आप लोग सही करेंगे। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, हम लोग 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, हाल ही में किस देश में क्या है, यूएई के राजदूत के, क्या है, के राजदूत के आवास पर हमला किया गया है। राजदूत के आवास पर हमला किया गया है। ये आपकी परीक्षा के दृष्टि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या किसमें किया गया है,
तो कहेंगे सर सूडान में। किसमें? सूडान में। ऑप्शन नंबर क्या है? सी आपका सही है। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, हाल ही में खबरों में रही, क्या है? हाल ही में खबरों में रही हारपून, क्या है? हारपून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? अभी मैं इस क्वेश्चन को कुछ बताया था, इस क्वेश्चन को शायद कल वाले में बताया था, जो कल की क्लास थी मैंने उसमें इस क्वेश्चन को आपको बताया था, लेकिन क्वेश्चन कुछ और था। ये नहीं पूछा गया था किस देश ने विकसित किया था, तो वो भारत के द्वारा पूछा गया था, कुछ ऐसे क्वेश्चन था। तो किस में पूछा गया था? तो कहेंगे यूएस में। किसने? यूएस में। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे आप लोग? डी सही करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो देखिए जो आज का हम लोग का ये जीके की क्लास थी, और मतलब जीके का क्वेश्चन था, समाप्त होता हुआ। अब चलिए चलते हैं करंट अफेयर पे, देखते हैं करंट अफेयर में क्या कहा गया है। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश, क्या है? भारत ने किस देश आयोजित स्टील एंटी डंपिंग जांच की शुरू की है? चीन की। किस पे? चीन पे की है। किस पे की है? चीन पे की है। दूसरा क्वेश्चन अभी देखिए मैं आपको जीके में पढ़ाया हूँ, इस करंट अफेयर में भी आपका आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश में यूएई ने राजदूत आवास पर हमला किया है? सूडान पे। क्वेश्चन को मैं आपको बताया हूँ, तो ये तो आपको पता है, उसे बता दिए। तो चलिए चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो है तीसरा है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, विश्व रहित अर्थव्यवस्था, क्या है? विश्व रहित अर्थव्यवस्था फोरम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? अभी इस भी क्वेश्चन को मैं बताया हूँ, वो कुछ दूसरा क्वेश्चन था, मतलब किसी और तरीके से पूछा गया था। तो किस में हुआ था? दुबई में हुआ गया। किस में किया गया है? दुबई में किया गया है। अभी मैं इस क्वेश्चन को सीधे आपको मैं ऊपर बताया हूँ। और चलिए चलते हैं, हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर का, देखेंगे। अगला क्वेश्चन ने पूछा है, RINL में, क्या है? RINL में CMD, क्या है? CMD का अतिरिक्त प्रभार, क्या है? CMD का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? क्या है? किसने संभाला है? तो कहेंगे AK, क्या है? AK सक्सेना ने, क्या ने? AK सक्सेना ने संभाला है। तो चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपको पता होना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने, क्या है? जैमका, क्या है? जैमका मार्ग का उद्घाटन कहाँ किया है? अभी मैं इस क्वेश्चन को भी ऊपर पढ़ाया हूँ, तो क्या किए हैं? दिल्ली में किए हैं। अब देखिए अगला मेरा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 7वें राष्ट्रीय पोषण, क्या है? 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का, क्या है? माह 2024 का समापन समूह, क्या है? समापन समूह किस शहर में आयोजित किया गया है? क्या पूछा है? किस शहर में आयोजित किया गया है? तो कहेंगे रांची में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा पूछा है, किस देश ने हार्मफुल, क्या है? क्या है? हार्पून मिसाइल विकसित की है? किस देश ने की? अमेरिका ने की है। किस देश ने की? अमेरिका ने की है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कार्लोस अल्कराज ने, क्या है? कार्लोस अल्कराज ने पहला चाइना ओपन, क्या है? पहला, क्या है? चाइना ओपन खिताब, क्या है? जीता है। क्या जीता है? क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि पहला चाइना ओपन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता, उसका नाम बताइए, तो कहेंगे सर कार्लोस अल्काराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। अब अगला क्या है मेरा। अगला मेरा दिया गया है, मध्य प्रदेश में बायो, क्या है? मध्य प्रदेश में बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के किस राज्य में बायो CNG संयंत्र वाली, क्या है? भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया है,
तो कहेंगे मध्य प्रदेश में। किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में किस सीएनजी आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया है, तो कहेंगे सर बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया है। इससे आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोला है महाराष्ट्र सरकार ने क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों को राजमाता घोषित किया है। अगर क्या किया है? राजमाता घोषित किया है। अगर इससे क्वेश्चन आपके बन जाए तो क्वेश्चन क्या बनेगा? आपसे पूछे किस राज्य के सरकार ने देसी गायों को क्या है राजमाता घोषित किया है? तो क्वेश्चन क्या बना है? क्वेश्चन बना है कि किस राज्य के सरकार ने देसी गायों को राजमाता घोषित किया है? तो कहेंगे सर महाराष्ट्र सरकार ने। एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन इसका ये बनेगा कि महाराष्ट्र सरकार ने किन गायों को क्या है? किन गायों को राजमाता घोषित किया है? किन गायों को किया है? तो कहेंगे देसी गायों को किया है। तो इससे आपको 2 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए? इससे आपका 2 क्वेश्चन 2 नंबर का तैयार हो गया। अब चलिए चलते हैं अगला मेरा क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है क्लाउडिया क्या है? क्लाउडिया सीबाम क्या है? सीनबाम क्या है? मेक्सिको ने पहली क्या है? पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगर आपसे पूछ दे कि क्लाउडिया सबीना किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो कहेंगे सर मेक्सिको के क्या है? मेक्सिको के बनी है। अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा है कि लखात क्या है? लखात छठी अनुसूचित के क्या है? छठी अनुसूचित के तहत विशेष दर्जे की मांग कर रही है। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि लखात ने किस अनुसूचित के तहत विशेष दर्जों की मांग की रही है, तो कहेंगे सर 6वीं की मांग की रही है। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन बनेगा कि छठी अनुसूचित के तहत विशेष दर्जे की मांग किस राज्य ने की, तो कहेंगे लखात ने की है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि नीति आयोग का क्या है? नीति आयोग का महिला क्या है? उद्यमिता क्या है? उद्यमिता मंच अध्ययन पाने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो कहेंगे तेलंगाना बना है। कौन सा राज्य बना है? तेलंगाना बना है। अगला क्या है? ये अगला क्वेश्चन कल मैं आपको बताया था, ये छप गया है लगता है, वो लिखा गया था रात में, दिया गया जो टाइपिंग करे थे उनको। एक क्या है क्वेश्चन बता दे रहे आ गया, तो खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो भारत में किया जा रहा है। तो मैं आपको कल ही बताया था 3 अक्टूबर वाली क्लास में। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन है मेरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो कहेंगे सर बिहार में किया गया था। किस में किया गया था? बिहार में किया गया था। तो आप लोग बिहार को करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 2024-25 के लिए भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? क्या है? किसे चुना गया है आपको बताना है। तो चलिए बताइए किसे चुना गया है, तो आप कहेंगे सर एम वी श्रीमास कुमार को। किसको? श्रीमास कुमार को चुना गया है। तो आप लोग ये आपका ये भी इम्पोर्टेंट न्यू क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट क्या है? टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष में गेंदबाज कौन बने? तो भी मैं आपको ऊपर क्वेश्चन बताया हूँ, तो आप इसको आ गया तो समझ लीजिए जसप्रीत बुमराह को करंट अफेयर में आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत किस देश में आयोजित होने वाला क्या है यूरो नाबाल 2024 रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेगा? किस में ले रहा है? फ्रांस में। अभी जस्ट मैं आपको क्वेश्चन ऊपर बताया हूँ, इन क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया था और करंट अफेयर में दूसरे तरीके से आपको बोला गया है। आप क्वेश्चन को ध्यान देंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मेरा ये है हाल ही में किस देश के संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो क्या है? एंटोनियो गुटेरेस क्या है? गुटेरेस के प्रवेश में प्रतिबंध लगा दिया है। क्या है? प्रतिबंध लगा दिया है। तो किसमें? इजरायल में। किसमें लगा दिया है? इजरायल में लगा दिया गया है।
आप लोग किसको करेंगे, इजराइल करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने आज की इस क्लास में करंट अफेयर और जीके की दोनों क्वेश्चन को अब बारीकी तरीके से आपको बताया। और ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के किसी भी आपको जो फॉर ऑल क्या है, जो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव क्या है, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसका क्या है, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। आप लोग जाके वहीं से ज्वाइन होंगे और इसका पीडीएफ आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो साथियों बस आज के इस सेक्शन में, आज की इस क्लास में इतने ही। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे चलने की इजाज़त लेता हूँ।